अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम चंद मज़ीद अहम अल्फाज जो हैं डॉइच में और इंग्लिश में सीखेंगे और साथ उनके सेंटेंसेस भी सीखेंगे, ठीक है। और लेसन शुरू करने से पहले अगर आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आइए डियर फ्रेंड्स, आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो लफ्ज़ हम सीखेंगे वो है शनेल। शनेल का मतलब होता है फास्ट यानी कि तेज, शनेल, ओके। तो इसका जो गेगन वर्ड होगा, इसके जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा लांगजम, आहिस्ता यानी स्लोली, ठीक है। शनेल लांगजम, शनेल लांगजम। अब इसका एक सेंटेंस मैं आपके सामने शेयर करता हूं। आइन सूक इस्ट शनेल, कि एक जो ट्रेन है वो बड़ी तेज होती है। आइन सूक इस्ट शनेल, आबा लेकिन आइन फाराट इस्ट लांगजम, कि एक जो बाईसाइकिल होती है वो आहिस्ता होती है, ठीक है। तो ट्रेन चूंकि इमा शनेल होती है, ठीक है। आइन सूक इस्ट शनेल, आबा आइन फाराट इस्ट लांगजम। और अगला लफ्ज़ है ग्लूकलिश। ग्लूकलिश का मतलब होता है हैप्पी, और इसके ऑपोजिट जो वर्ड आएगा ट्राउरिश। ट्राउरिश का मतलब होता है उदास, ठीक है। ग्लूकलिश, ट्राउरिश, हैप्पी, सैड यानी कि खुश और उदास। अब इसका एक जुमला देखें। समर इस्ट ग्लूकलिश, के समर जो है वो खुश है, आबा लेकिन दानिश इज ट्राउरिश, लेकिन दानिश उदास है, ठीक है। दोबारा देखें। समर इज ग्लूकलिश, आबा दानिश इज ट्राउरिश। समर जो है वो हैप्पी है और दानिश जो है उदास है। अगला लफ्ज़ है लांग। लांग का मतलब होता है लॉन्ग यानी लंबा, ठीक है। और खुर्स का मतलब होता है छोटा या मुख्तसर, ठीक है। लांग खुर्स, लांग खुर्स, लॉन्ग और शॉर्ट, यानी कि लॉन्ग कहते हैं लंबा, यानी लांग खुर्स। अब इसका एक सेंटेंस देख लें। आप कहते हैं जी मायने हारे जिंद लांग, मेरे बाल जो हैं वो लंबे हैं। आबा डाइने हारे जिंद खुर्स, तुम्हारे बाल जो हैं छोटे हैं। माई हेयर्स आर लॉन्ग बट योर हेयर आर शॉर्ट, ठीक है। मायने हारे जिंद लॉन्ग, आबा डाइने हारे जिंद खुर्स। अच्छा, अगला जुमला है जी हाइस का मतलब होता है हॉट यानी गर्म, और खाल्ट का मतलब होता है कोल्ड यानी ठंडा, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस देखें कि काफी ट्रिंक्ट मन हाइस। काफी ट्रिंक्ट मन हाइस, आदमी जो है काफी गर्म पीता है यानी हाइस पीता है। आबा लेकिन लिमोनांडे खाल्ट, आबा लिमोनांडे खाट, लेकिन जो लिमोनांडे होता है वो बंदा ठंडा पीता है, ठीक है। खाल्ट और हाइस। अगला लफ्ज़ ठीक है जो हम सीखेंगे वो है रिस्टिश और फाल्श। रिस्टिश का मतलब होता है करेक्ट यानी सही, दुरुस्त है, और फाल्श का मतलब होता है गलत, रॉन्ग, इंग्लिश में रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। रिस्टिश फाल्श, सही गलत, करेक्ट रॉन्ग। और इसका भी एक जुमला देख लें। मायने अंटवॉट इस्ट रिस्टिश, मेरा जवाब दुरुस्त है। आबा डाइने अंटवॉट इस्ट फाल्श, और इंग्लिश में कहेंगे माई आंसर इज करेक्ट बट योर आंसर इज रॉन्ग। दोबारा देख लें। मायने अंटवॉट इज रिस्टिश, आबा डाइने अंटवॉट इस्ट फाल्श। अच्छा, अगला लफ्ज़ जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैट जो मोटा होता है उसको डिक कहते हैं, और जो पतला होता है उसको बोलते हैं ड्यून। जो है ऊ उमलाउट है, ठीक है, उसके ऊपर यानी ड्यून, ठीक है। डिक ड्यून, फैट थिन, मोटा पतला, ठीक है। डिक ड्यून। और इसका सेंटेंस ये है दानियल इस्ट डिक, के दानियल जो है वो फैट है, दानियल इज फैट। आबा इकबाल इज ड्यून, ठीक है। इकबाल जो है वो पतला है, ठीक है।